यस सर। ओके, यही पूछ रहे हो ना कि हमने हाँ जब जी, हाँ जी। IN1 में सिग्नल दिया और फिर हाँ IN4 में दिया तो राइट टर्न कैसे हुआ? हाँ जी सर, वो तो मुझे समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट आप किस तरीके से, वो जो स्टिमुलेशन थी वो तो आ गई समझ, ये टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आया। टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आया। ओके, यस सर। एक बार तुम यहाँ पिंस में देख लो। जब देखो यार कि हम IN1 में हाई कर रहे हैं और IN2 में हाई कर रहे हैं, तो हमारे आउटपुट 1 में हाई होगा और आउटपुट 2 में लो होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसको हाई कर रहा होगा। ओके सर। ठीक है, सेम इधर मतलब अब राइट टर्न के लिए वो तुम्हें समझ आ गया कि यस हम IN1 को हाई करेंगे और IN3 को हाई करेंगे, जैसे भी होगा। राइट, अब इधर भी सेम ऐसे है कि IN4 वहाँ पे जब हाई हो। IN3 नहीं लिखा हुआ ना, वहाँ पे IN3 को 0 लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप IN1 और IN4 हाई कीजिए तो आप म्यूट हो गए, हेलो। हेलो, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आप IN1 और IN4 को हाई कीजिए तो आपका राइट टर्न होगा। यस, हाँ तो एक बार इसको एक बार वहाँ पे देखना पिंस के अंदर IN1 और IN4 की यहाँ पे पोजीशन गलत क्या लिखा कुछ। हुआ है। हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ गलत है यहाँ पे। वो सर आपने कल बताया अभी तक इसमें गलत लिखा हाँ हुआ ये है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि गलत लिखा है, तो अब ये मैंने सही कर दिया था हमने। ओके सो व्हाट्स द राइट। तो यहाँ पे ना कल लेफ्ट लिखा हुआ था एक्चुअली, तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ था। तो प्रॉब्लम थी कि जब हम IN1, देखो ये हाई हो रहा है और ये लो हो रहा है, मतलब कि हमें क्या करना था राइट टर्न के लिए। जो राइट वाली मोटर है उसको स्टॉप करना है एक लेट से, या बैकवर्ड चलना है, और लेफ्ट वाली मोटर को आगे फॉरवर्ड चलाना है। राइट, ठीक है। तो जब अब बैकवर्ड चलाना है ना, तो IN4 हाई होगा और IN3 जीरो होगा। मतलब इधर तुम्हें यहाँ पे पिन शायद देखना, यहाँ देख लो। जब IN4 चाहे ऊपर है तुम्हें उसे पिन्स, लेकिन एक्चुअली जो पिन डिफाइंड है ना वो IN3 और IN4 वो साइमल्टेनियसली है। मतलब अगर इसकी प्लेसमेंट देख रहे हो तुम उस हिसाब से नहीं है। आई अच्छा थिंक ठीक तुम है। प्लेसमेंट देख रहे थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, प्लेसमेंट के हिसाब से ही देखा हाँ, तो था। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मत देखो इसको, इसी के अकॉर्डिंग देखो। यहाँ पे मतलब IN4 लेट से यहाँ है, IN2 ओके। तो यहीं से मतलब तुम देखोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें कि यहाँ से बैकवर्ड चल रही है हमारी मोटर, लेफ्ट राइट वाली, और जो लेफ्ट वाली मोटर है वो फॉरवर्ड चल रही है, इसलिए हमारा राइट टर्न हो रहा ओके सर ठीक है, थैंक यू, आ गया समझ। है। ओके, तो सबको वैसे कल में किसी किसी और को डाउट हो जो कल का सेशन हुआ था तो अभी पूछ सकते हो, फिर हम आगे का स्टार्ट कर देंगे। राइट में जब आप लेके जा रहे हो तो IN4 बैकवर्ड करो ना मूव, हाँ, ये बैकवर्ड कर रहे हैं यार। और IN1 फॉरवर्ड हो। हाँ, ओके। जिससे कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है राइट टर्न की। और हमें सिंपली राइट टर्न करना है तो IN4 और IN3 को 0 कर दें और हाँ, IN1 और दोनों को जीरो कर दो और लेफ्ट मोटर को फॉरवर्ड चला दो तो भी राइट टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम डे 2 के अंदर पहले तो सबसे पहले कनेक्शंस पढ़ने वाले हैं हमारे, जो कि हम बोर्ड के ऊपर करेंगे और इसको लाइव भी देखेंगे कनेक्शंस को। उसके बाद हम ब्लिंक सर्वर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ब्लिंक सर्वर लिंक करता है। ठीक है, हमारे नोड एमसीयू के साथ, और कोड भी पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम सबसे पहले कनेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं यार। तो कल मैंने ना एक चीज बताई थी अल्ट्रासोनिक में, कि हमने जो अल्ट्रासोनिक था वो 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से ना कोई लैग इश्यूज आ रहे थे। तो हमने फिर इसको रिजॉल्व किया। जो VCC है हमारा, जैसे हर कंपोनेंट को पावर तो देनी होती है, तो VCC और ग्राउंड हमने 5 वोल्ट दिए इसको। 5 वोल्ट कैसे दिए? जो हमारी मोटर ड्राइवर से आ रही थी वही हमने 5 वोल्ट वी इन के अंदर दिए नोड एमसीयू को चलाने के लिए, और वही 5 वोल्ट हमने अल्ट्रासोनिक को ऑन करने के लिए दिए, सेम एज ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हमारी अल्ट्रासोनिक की 2 पिन है, ट्रिगर इनपुट और एको आउटपुट वाली। तो हम दोनों पिंस को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे नोड एमसीयू की। अब वो पिन कोई भी हो सकती है, जो हमने डिफाइन कर रखी है वो D2 और D3 है। मतलब जो कि ट्रिगर पिन है वो D3 पे, एको पिन D2। अल्ट्रासोनिक में तो किसी को डाउट नहीं है अब? नो सर। ओके देन, फिर उसके बाद हमारा आता है बजर। बजर के हमने बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे साउंड में कन्वर्ट करेगा, राइट? तो उसको हमने एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया D4 से,
जैसे ही इसको हाई करेंगे मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देगा, तो ये हमारा बजर ऑन हो जाएगा और ये हमारा जो इसका ग्राउंड है वो नॉर्मल ग्राउंड से कनेक्टेड है नोड एमसीयू के। ठीक है, उसके बाद हम एक बार मोटर ड्राइवर पर देख लेते हैं। अब मोटर ड्राइवर मैंने कल तुम्हें थोड़ा सा बताया था कि एक होता है मोटर ड्राइवर जिसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता, एक होता है जिसके अंदर होता है। तो हम जो यूज कर रहे हैं यार उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर है, तो कुछ ऐसा हमारा दिख रहा होगा। ठीक है, अपना मोटर ड्राइवर एक बार यहाँ पे कनेक्शंस देख लेते हैं। जो यहाँ पे प्लस और माइनस है ये 5 वोल्ट डीसी है, मतलब कि जो हम अपने नोड एमसीयू को दे रहे हैं और अल्ट्रासोनिक को दे रहे हैं वो यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे पिन्स हैं इन1, इन2, इन3 और इन4। ठीक है, ये तो मैं जब बताया था कि मैंने ये चारों पिन्स हमारी कनेक्ट होंगी माइक्रो कंट्रोलर से, तो हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं D5, D6 और D7, D8 से। यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन सब क्लियर होंगे, राइट? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई? नहीं सर। और जो हम हमारी मोटर्स के लिए पावर दे रहे हैं जो मोटर ड्राइवर के अंदर, वो हम 12 वोल्ट दे रहे होंगे यहाँ पे वी इन में और ग्राउंड में। उसके बाद आती हैं हमारी मोटर्स। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 2 ही आउटपुट पोर्ट्स थे हमारे L293D के अंदर, एक मोटर 1 एक मोटर 2 का। तो हमने जो लेफ्ट साइड वाली मोटर्स है ना उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक ही आउटपुट से, मोटर 1 से, और दूसरी जो राइट साइड वाली मोटर्स थी उसको भी हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया मोटर 2 से। जो हमारा मोटर ड्राइवर एक्चुअल में दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। ए मतलब कि राइट साइड वाली मोटर्स, बी मतलब कि लेफ्ट साइड वाली मोटर्स, और यहाँ पे जो इनपुट दे रहे होंगे वो हमारा 9 वोल्ट से 24 वोल्ट हो सकता है, तो हम 12 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे वी इन के अंदर और ग्राउंड के अंदर। ये हमारा लगा है वोल्टेज रेगुलेटर, जिससे कि हमारी 5 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है। अब तुम यहाँ पे भी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पिन्स भी दी हुई है, यहाँ पे भी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी जो पिन्स जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट होंगी। अब यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए हमें आउटपुट दिया हुआ है जिससे हम अल्ट्रासोनिक और हमारे मोटर माइक्रो कंट्रोलर को पावर दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी इन1, इन2, इन3 और इन4 जो कि हमारी उसमें D5, D6 और D7, D8 में जा रही होगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, एक बार म्यूट कर लो जो भी जिसका माइक ऑन है। ओके, उसके बाद मैंने यार कुछ इनेबल पिन्स के बारे में बताया था जिससे हमारी स्पीड कंट्रोल हो रही है। अभी के लिए हाँ ऐसे होता है कि जो हमारे इनेबल पिन्स है अगर उसको हम पहले से हाई कर दें, जो कि इस मोटर ड्राइवर के अंदर पहले से इंटरनली कनेक्टेड है हाई, तो हमारी स्पीड मैक्सिमम चलेगी। तो हम अभी के लिए इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कनेक्शंस में। किसी को डाउट तो नहीं है ना वैसे यहाँ तक? किसी को भी कोई भी डाउट हो एक बार पूछ लो। एक बार सर खुद से स्टडी कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हो? आपका कैमरा ऑन है राइट? एक बार खुद से देख रहे हैं सर। हाँ ओके श्योर। तो मोटर ड्राइवर को हमने 12 वोल्ट दिया है और जो हमने ये वायर कनेक्ट किया है इससे नोड एमसीयू से वो 5 वोल्ट जा रही है ना। हाँ मैं यहाँ पे अब तुम्हें मेरी वीडियो ऑन दिखेगी अभी, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। मेरी वीडियो में तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, तो अभी के लिए पहले सबसे पहले मोटर ड्राइवर ही बता देता हूँ मैं तुम्हें। अभी मैंने मोटर ड्राइवर के में बताया था कि हम ये वाला यूज कर रहे होंगे जिसकी फोटो दिखाई थी। ठीक है, और इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर पहले से है, राइट? तो हम इसी की अब मैंने कनेक्शन सिंपल करने के लिए मैंने ये ब्रेडबोर्ड पे ही सारे कनेक्शंस कर दिए, अल्ट्रासोनिक के भी और हमारे नोड एमसीयू के भी।
ठीक है, पर सबसे पहले मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि हमारे नोड एमसीयू की जो मैंने कल तुम्हें 2 नोड एमसीयू दिखाए थे, ये उसका जो बड़े वाला वर्जन है जिसके अंदर हमारा अलग ड्राइवर यूज हो रहा था, और ये जो छोटे वाला है जो कि ब्रेड बोर्ड पे भी आ रहा है सही से, ये हमारा दूसरे ड्राइवर का था, राइट। और ये वाला मोटर ड्राइवर भी तुम्हें कल दिखाया था हमारी पीवीटी के अंदर, इसके अंदर कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है, ठीक है। हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो 2 वायर्स तुम देख रहे हो प्लस और माइनस के अंदर, ये ब्रेडबोर्ड से आ रही हैं हमारे इधर मोटर ड्राइवर से, ठीक है, जो कि हमारी वीसीसी और ग्राउंड पिन थी यहाँ पे जो कि 5 वोल्ट दे रही थी, वो हमारी इस ब्रेडबोर्ड के अंदर आ रही है। इस ब्रेडबोर्ड से ही मैंने क्या किया, ये एक वायर ग्राउंड की कनेक्ट कर दी, एक वायर वीसीसी की कनेक्ट कर दी, जिससे हमारे अल्ट्रासोनिक को पावर हो रही है। और सेम मैंने यहाँ पे किया, अगर तुम्हें क्लियर दिख रहा हो कि प्लस माइनस मैंने इसके वी इन में डाली, वी इन और ग्राउंड में, ठीक है। अब तुम्हें बोर्ड देखते ही सबसे पहले दिख रहा होगा कि हमारी ये चैसी है, राइट। अब इसको एक बार मैं उल्टा करके तुम्हें क्लियर दिखाता हूँ ये कैसे हमारी चैसी काम कर रही है, ठीक है। अब सबसे पहले 4 मोटर्स हैं हमारी, ठीक है, उसको उसके साथ हमारे टायर्स कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हमारी जो वायर्स है ना, ये पैरेलली हमारी 2 मोटर्स कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। और फिर आती है हमारी ये बैटरी एक्चुअली लिथियम आयन सेल है, एक 3 सेल्स मैंने ज्वाइन करके एक बैटरी बनाई हुई है। ये एक सेल अराउंड 3.8 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो मैंने 3 ज्वाइन करके इसको 12 वोल्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये कनेक्टर्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करते ही मेरे इसको पावर चली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर में वैसे किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी के लिए? लेकिन यार सभी डिजिटल कनेक्ट है, सर एनालॉग भी कनेक्ट है सर। मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार दोबारा बता दो। डिजिटल पिन कनेक्ट है, एनालॉग भी कनेक्ट है सर। नहीं, एनालॉग पिन सिर्फ स्पीड कंट्रोल के लिए होती है, जो कि हमने कनेक्ट नहीं करी अभी। वो इंटरनली, अगर तुम ये दिख रहे होंगे, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, तो ये इंटरनली कनेक्ट कर दिया हमने, मतलब इसको हाई कर दिया अनेबल पिन को दोनों को, जिससे क्या होगा कि हमारी मोटर्स हैं वो मैक्सिमम स्पीड पर चलेंगी अपनी, ठीक है। तो ये हमारी एक मोटर्स, मतलब 2 वायर्स एक साइड की मोटर्स को जा रही हैं, फिर 2 वायर दूसरी साइड की मोटर को जा रही हैं, और यहाँ पे हमारी वी इन है और ग्राउंड है। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? ठीक है। उसके बाद हमारी जो डिजिटल पिन्स हैं वो हमारी इसके मोटर ड्राइवर के D5, D6 और D7, D8 में जा रही है। हमारे मोटर ड्राइवर से इन 1, इन 2, इन 3, इन 4 ये D5, D6, D7, D8 में जा रही है। लैग हो रही है मेरी वॉइस? एक बार सभी क्लियर करो इस बात को। नो नहीं सर। सर। क्लियर है ना? ओके देन। सिमरन आप अपना नेटवर्क सही करो प्लीज, ठीक है। उसके सर बाद एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो हमने मोटर ड्राइवर यहाँ पे यूज किया उसमें है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी? हाँ ये रहा, जो मैंने इसकी अभी फोटो दिखाई थी ना तुम्हें लैपटॉप के अंदर, जिसमें ये हमारी जो ये वोल्टेज रेगुलेटर है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दोबारा दिखा दूंगा वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ लगा हुआ है इसमें। इस वाले जो मोटर ड्राइवर जो मैंने ये दिखाया था इसमें नहीं है वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ये जो 4 पिन्स तो तुम्हें दिख रही होंगी क्लियर, कि D5, D6, D7, D8 तो हमारे मोटर ड्राइवर से कनेक्टेड है। फिर जो हमारी ये दो ट्रिगर पिन और इको पिन है, ये हमारी आ रही है D2 और D3 पे। फिर हमारा जो बजर है वो पहले तो मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसकी ब्लैक वाली वायर तो मैं दिख रही होगी नेगेटिव में जा रही है, और इसकी जो पॉजिटिव वाली रेड वायर है ना, वो मैंने D4 से कनेक्ट कर दी। अब कनेक्शंस में किसी को डाउट हो यार? अब जो मैंने बोर्ड बनाया यार वो जरूरी नहीं है तुम उसका सेम बनाओ, अगर तुम कभी भी बनाने जाओगे तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, कि जरूरी नहीं है तुमने 4 ही मोटर्स लेनी हो। अगर तुम 2 मोटर्स भी लगाओगे ना तो तुम्हें एक कैस्टर व्हील मिल जाएगा ऐसा, जो कि यहाँ प्लेस हो जाता है, तो तुम 2 मोटर्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो अपना बोर्ड, ठीक है। कैस्टर व्हील जो कि हर जगह रोटेट हो सकता है। और अल्ट्रासोनिक में तो किसी को डाउट नहीं है कोई, या किसी और कंपोनेंट में डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम इसके आगे चलेंगे। कनेक्शंस हमारे हो गए हैं, तो हम इसको देखेंगे कि हम माइक्रो कंट्रोलर को कोड कैसे करते हैं, राइट। एनीवन प्लीज कंफर्म कि आगे बढ़े या कुछ और डाउट हो तो। सर आगे बढ़िए। आ गया समझ। क्लियर है।
हाँ, किसी ने मोटर ड्राइवर के बारे में पूछा था कि उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ है। तो ये जो हमने मोटर ड्राइवर यूज किया है उसका वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ है। यहाँ पे 7-8 देखो, तुम्हें दिख रहा होगा 7805 IC लगी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं यार भी, हम माइक्रो कंट्रोलर को कोड कैसे करने वाले हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर को हम कोड करेंगे आर्डिनो IDE से। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स, एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस आ रही है ना सही। Yes, sir. Yes, आ रही sir. है सर। ओके देन, ठीक है। तो हम जो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है, हम उसकी ऑफिशियल, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो भी तुम्हारा PC होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा काफियों के कि सर आर्डिनो के सॉफ्टवेयर से हम नोड MCU कैसे कोड करेंगे, है ना। जस्ट अ सेकेंड। तो डाउनलोड करने के बाद ना कुछ आर्डिनो सॉफ्टवेयर तुम्हें ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि हम इसको नोड MCU के कंपैटिबल बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा यार, फाइल में जाके यहाँ पे एक प्रेफरेंसेस नाम से ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ लिंक्स पेस्ट करने होंगे, और ये कुछ ऐसे लिंक्स नहीं है, ये ऑफिशियल लिंक्स है। तुम्हें दिख रहा होगा कि arduino.esp8266.com है, इसका यहाँ पे पैकेज है, तो हम उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 लिंक पेस्ट कर रखे हैं, एक ESP32 का भी लिंक पेस्ट कर रखा है। ठीक है, और ये तुम्हें लिंक कहीं भी मिल जाएंगे यार, जैसे तुम सर्च करोगे कि लाइब्रेरी ऑफ ESP8266 फॉर आर्डिनो IDE, तो तुम्हें ये लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओके करने के बाद मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाके बोर्ड, देन बोर्ड मैनेजर्स। अब बोर्ड मैनेजर में क्या है कि तुम्हारे सारे बोर्ड्स आ जाएंगे जो कि आर्डिनो के तो प्री डिफाइंड पहले से होंगे, बट जो डाउनलोड करने के लिए वो ये बोर्ड मैनेजर उस लिंक को असेस करेगा जो हमने लिंक अभी पेस्ट करे हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर सर्च करेंगे ESP8266। सर्च करते ही यहाँ पे देखो आ गया ESP826 कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये ओपन सोर्स है तो काफी सारी कंपनीज ने बना रखा है, तो ये सारी कंपनीज का यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी ज्यादा कंपनीज का। तो मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, ड्राइवर्स ये इंस्टॉल हो गए। अब तुम्हें पता है कि हम आर्डिनो को मतलब नोड MCU को कोड करने के साथ साथ एक ब्लिंक एप्लीकेशन का भी यूज करने वाले हैं, राइट। तो ब्लिंक एप्लीकेशन का ना कुछ लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, वो हमें इंस्टॉल करनी होती है। जब तुम जाओगे स्केच में, इंक्लूड लाइब्रेरी और मैनेज लाइब्रेरीज में, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये लाइब्रेरी मैनेजर आ गया। इसके अंदर तुम मतलब वैसे तो काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो तुम्हें बताओ, वैसे किसी को पता है कि लाइब्रेरीज होती क्या है, कोई बता सकता है। सर हाँ राइट, सेट ऑफ कोड्स होते हैं कुछ कुछ प्री डिफाइंड कि हाँ Predefined ये code सब इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली ये ना प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जो कि कंपनीज जो हमारी होती हैं वो पहले से बना के इन लाइब्रेरीज में, ये कोड जो C++ में लिखा होता है, तो ये लाइब्रेरीज पहले से बना दी जाती हैं जिससे कि हमारा आउटपुट आसानी से आ जाएगा। हमें मतलब फंक्शन जो भी कॉल करेंगे कोड में तो वो पहले से डिफाइंड होगा लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो हम ब्लिंक की भी लाइब्रेरीज के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आर्डिनो IDE के अंदर किसी को डाउट हो कोई। नो सर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यार कि हमारा जो नोड MCU है वो कैसे लिंक करने वाला है लिंक से, राइट। ठीक है, तो ओवर टू यू जसमीत सर। Hi everyone, am I audible to you? Yes, sir. आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? हाँ जी Yes, sir. गुड। तो अभी हम लोग ने हर चीज़ देख लिया, जो भी हमारा हार्डवेयर था वो हमने देख लिया। ये हमारा स्कीमेटिक था। अब सब हार्डवेयर का हमको अच्छे से नॉलेज है, तो अब हमको आना है सॉफ्टवेयर में कि हम इस रोबोट को अपने फ़ोन से कैसे कंट्रोल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए वी आर यूजिंग लिंक। अब
इसके फ्रंट एंड में आ जाती है हमारी ऐप, लिंक ऐप, जो एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है। अब इसके बैक एंड में आ जाता है इसका सर्वर, जिससे हमारा जो ये ESP8266 है लिंक होता है। अब ये जो हमारा सर्वर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी ये IoT फंक्शनैलिटी के लिए। कैसे ये अब हम देखते हैं अगली स्लाइड पर। तो आपको ये फ़ोटो शो हो रही होगी, इसके ऊपर में हमारा सर्वर आ जाता है। अब ये सर्वर क्या हो गया, हब हो गया हमारा। जो भी हमारा ये इधर कंट्रोलर होता है, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन सर्वर, जो भी सेंसर्स की इंफॉर्मेशन है, अपनी मोटर्स की स्टेट है, वो ये सर्वर को दे देता है। अंडरस्टूड? कुछ इशू है इसके अंदर अभी तक? नो सर। गुड। अब ये जो सर्वर है, ये तो अब हमारा हब है ना, we can access it from anywhere। और इसको एक्सेस करने के लिए आती है हमारी ऐप, लिंक की ऐप, जो हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होती है। अब ये जो ऐप में कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि बटन है फॉरवर्ड का, हमने अपना रोबोट अगर फॉरवर्ड किया तो उसका कमांड जो होता है ये पहले ऐप से सर्वर में जाता है। अब इस सर्वर से ये जो कमांड था फॉरवर्ड का, ये आएगा हमारे ESP8266 के अंदर। तो अब इस सर्वर का एक यूज़ और आ जाता है कि अगर ये हमारे पास सर्वर ना होता एंड हमारा जो ऐप का जो कनेक्शन था वो अगर स्ट्रेट हमारे ESP8266 से होता, तो ये उसकी जो कनेक्शन की रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। जैसे एग्जांपल, अगर हमने ब्लूटूथ से अगर कनेक्शन किया होता हमारी ऐप और ESP8266 को, तो वो होता क्या, ब्लूटूथ के अराउंड रेंज होती है शायद 6 मीटर्स होती है ना। बट अगर अब इधर ये जो सर्वर आ गया है, इससे हर चीज़ क्लाउड पे आ गई है। नाउ वी कैन एक्सेस दिस सर्वर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जब तक हमारे फ़ोन के पास वाईफाई का लिंक हो और ESP8266 के पास वाईफाई का लिंक हो। अंडरस्टूड? ये सर्वर सब फोन में Yes. ऑलरेडी है क्या? डाउनलोड करना कुछ करना पड़ता है? हाँ ये सर्वर पहले से ही अवेलेबल होता है फोन में? हाँ, ये सब लिंक का जो हमारा सारा सेटअप होता है ना, एक उसी का पार्ट होता है। जैसे ही हमने ऐप इंस्टॉल की, एक इनके सर्वर्स पे एक हमारी स्पेस एलोकेट हो गई। वो स्पेस सिर्फ हमारा MCU और ऐप ही एक्सेस करती है, तो उसी के ऊपर हमारा डेटा अपलोड होता है एंड उसी से ही एक्सेस होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं क्या होता है ये। अब इसकी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमको ये जो लिंक का इकोसिस्टम है, इसके ऐप और इसके सर्वर का, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट हो गया हमारा एक स्मार्टफोन, उसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, सिंपल एज दैट। एंड इसकी ऐप एंड्रॉयड और iOS पर अवेलेबल है। ठीक है, अब IoT हार्डवेयर क्या होता है, जिस हार्डवेयर में इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी हो। जैसे हमारा ESP8266 जो हमने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में, हमने आज यूज़ किया है, तो इसके अंदर एक वाईफाई का एंटीना होता है जो कि हमारे वाईफाई से लिंक हो जाता है। अब आखिरी में आता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो हमारा डेटा जो है वो सर्वर पे अपलोड नहीं होगा एंड कुछ हम उसको एंड हम अपने रोबोट्स को कोई कमांड भी नहीं दे सकेंगे अपने फ़ोन से या फिर अपने वेबसाइट से, जो भी। ठीक है, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। तो इसके स्टेप्स क्या है, तो पहले तो हमारी ऐप डाउनलोड होती है हमारे फ़ोन पे, वो हो चुकी है। अब लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है, वो भी हो चुकी है। अब हार्डवेयर कनेक्शन होता है एक ऑथेंटिकेशन टोकन से, वो अभी हम देखते हैं कैसे होता है। लेट मी ओपन अप माय फ़ोन।
सब फोन शो हो रहा है मेरा, राइट? शो यस हो रही है ना स्क्रीन? ये है मेरा फोन। यस अब आपने अगर ये लिंक ऐप डाउनलोड की है तो आपकी होम स्क्रीन कुछ ऐसे होगी, ठीक है? अब आपको अपना एक प्रोजेक्ट इसमें बनाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। उसका हम नेम आज रखेंगे IORT डेमो प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर हमने यूज़ किया है नोड MCU, है ना? तो हम इसके अंदर नोड MCU सिलेक्ट कर लेंगे। थीम डार्क करते क्रिएट हो गया अब हमारे यहाँ। अब इसके अंदर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एक ऑथेंटिकेशन टोकन ईमेल आईडी पे आ गया मेरी। शो हो रहा है ये चीज़? यस सर यस अब ये ऑथेंटिकेशन टोकन हमारी ईमेल आईडी में आ चुका है और ये हमारे फ़ोन के अंदर भी है। अब ये सेम ऑथेंटिकेशन टोकन मेरे को इधर पेस्ट करना होगा इस ऑथेंटिकेशन टोकन के स्लाइडर के अंदर। अब हम ऐप पे देखते हैं, इसके अंदर पेजेस होते हैं काफ़ी सारे। तो मैं ये बटन लेता हूँ, इसके अंदर बटन आ गया स्क्रीन पर, स्क्रीन लार्ज हो गया। अब मैं इसको दबाता हूँ तो इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं काफ़ी सारी। ये है पिन। अब इसके अंदर अगर मैंने डिजिटल पे सिलेक्ट किया तो ये D0 to D10 तक आ गई है सारी पिन्स। ये जो भी पिन्स है ये नोड MCU में एक्चुअल में है, ठीक है? जो हमने अभी देखा था इसका नोड MCU का पिन आउट, ये है डिजिटल पिन्स, ये एक्चुअल में है, इधर भी शो हो रही है। और ये है एनालॉग पिन। हमारी इसके अंदर एक ही एनालॉग पिन होती है, इसीलिए A0 आ रहा है इधर, क्योंकि एक ही पिन है। और ये वर्चुअल पिन्स असल में तो है नहीं, ये एक सुपर वेरिएबल होता है। अब इसका जो चेंज होता है वो हमारे सर्वर के पास भी इसको चेंज करने का एक्सेस होता है एंड हमारे नोड MCU के पास। अभी इसका यूज़ आगे आएगा तो हम आगे इसको और अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको डिजिटल पिन 4 के ऊपर लेके आ जाते हैं। अभी ये हमारा बटन हो गया। अब ऐप ऊपर से स्टार्ट की हमने, प्ले की इधर, तो ऐप हमारी एक्शन में आ चुकी है। अब मैं जैसे ही इसको ऑन दबाता हूँ तो इसका सिग्नल ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑफ था, इसका आउटपुट ऑफ था। ये इसकी स्टेट है ना इधर 0 और 1, तो ऑफ में ये आउटपुट होगा इसका 0 एंड हाई में इसका आउटपुट होगा 1, ठीक है? कुछ इसके अंदर इशू है अब तक? नो सर अब ये ऐप हमने की लाइव की लाइव। अब ये जैसे ही ऑन हुआ एंड मैंने इसको ऑन किया तो इसने नोड MCU को सिग्नल दिया कि जो D4 जो पिन है उसको हाई सिग्नल दे दो। सिंपल एज दैट। इसके ऑन होते ही नोड MCU की D4 पिन हाई हो जाएगी, ठीक है? अब जो हमने D4 पिन कहा है इसके अंदर, उसका क्या था यूज़? हम इसके अंदर आते हैं स्कीमेटिक में। जो D4 जो है इसके साथ हमारा बजर है लिंक, ठीक है? अब जैसे ही ये ऐप में D4 हाई हुआ, ये बटन ऑन हुआ, D4 पिन इसकी हाई हो जाएगी एंड हाई होगी तो हमारी बजर से आ जाएगी साउंड। इसके अंदर कुछ इशू है किसी को भी? नो सर चलो ठीक नो ठीक है, नो इतना हमको आ गया समझ में। अब हम इधर से एग्जिट होते हैं, हम आते हैं अपने IORT ऐप पर जो हमारी आज यूज़ की जा रही है। अब इसके अंदर इतने सारे बटन्स है। ये जो D4 बटन है, इसका D4 ये देख रहे हो हॉर्न का,
जो अभी आपको बताया था, इस बटन का नाम है हॉर्न। अब इसके ऑन होते ही जो ये T4 पिन है वो हाई हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, एंड हमको अपने हॉर्न की आवाज़ आ जाएगी। ओके, अब हम अपने एक्चुअल कोड में आते हैं कि एक्चुअल कोड में क्या हो रहा है। तो ये है हमारा कोड, राइट हैंड साइड पे शो हो रहा होगा सबकी स्क्रीन पे। अब ऊपर में ये हेडर फाइल्स आ रही है, ये जो हमने लिंक की अभी लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट की थी, ये उसके अंदर की हेडर फाइल्स है। ओके, अब थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे इसके अंदर, इस चीज़ में ये हमारे कनेक्शंस हो रहे हैं। कनेक्शंस हमने जो भी किए थे, जैसे कि ये था मोटर ड्राइवर का IN1, IN2, IN3, IN4। अब ये IN1, IN2, IN3, IN4 हमारे नोड MCU के D5, D6, D7, D8 से लिंक, ठीक है। अब यस इसको जो ये D5 है उसको मैंने डिफाइन किया है IN1 से। तो अब अगर मैं अपने कोड के अंदर IN1 लिखूंगा तो इसका मतलब ये अपने आप उठा लेगा कि IN1 का मीनिंग है D5, एंड ऐसे ही IN2 का मीनिंग है D6, IN3 का है D7, IN4 का है D8। और ये ट्रिगर पिन हमने कनेक्ट किए D3 से अपने। ट्रिगर पिन ये आ रही है हमारी पर्पल सी, एंड ये D3 से ये लिंक्ड हमारी, इधर आ गया D3, एंड एको पिन है D2 से लिंक, ठीक है। तो अब अगर मैं आगे कोड में अगर ये लिखता हूँ ट्रिगर पिन, इसका मीनिंग वो अपने आप उठा लेगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट D3 पिन, एंड एको पिन से D2 पिन, ठीक है। कुछ इश्यूज अब तक? नो सर। तो अब जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये इसकी एग्जीक्यूशन वॉइड सेटअप से स्टार्ट होती है। ये जो सेटअप हमारा फंक्शन होता है, ये सिर्फ एक बारी एग्जीक्यूट होता है हमारे एक रन के अंदर। जो स्टार्टिंग में होता है हमारा रन, वो सेटअप का ही होता है। तो अब हम देखते हैं सेटअप के अंदर क्या है। ये लिंक डॉट बिगिन एक फंक्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ें आ रही है, ऑथ आ रहा है, SSID आ रहा है, एंड पासवर्ड आ रहा है। अब ये जो SSID है, ये हमारे वाईफाई की SSID है, जो भी वाईफाई आपका होम में अवेलेबल है, जिससे आपको अपने नोड MCU से जोड़ना है, ठीक है। एंड ये PSS उसका पासवर्ड हो जाएगा। ये दो चीज़ें क्लियर है। अब ऑथेंटिकेशन टोकन, अभी हमने देखा था कि एक ऑथेंटिकेशन टोकन हमारे ऐप के अंदर है। अब वही सेम ऑथेंटिकेशन टोकन हमको अपने नोड MCU को भी दिखाना है, ताकि ऐप और नोड MCU के पास एक ही ऑथेंटिकेशन टोकन हो, एंड वो सर्वर से अपना एक्सचेंज कर सकेंगे डेटा, ठीक है। कुछ इसके अंदर इश्यूज है? नहीं, आ रहे अब समझ। आगे चल। अब हम आ जाते इन मोड के अंदर। अब इससे क्या होता है, अब हमको अपने कंपाइलर को बताना है कि जो हमारी IN1 पिन है, 1 IN पिन है, एक से, हाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग है। IN1 है ये पिन, जो ये हमारी IN1 पिन है, यानी कि D5 ये आउटपुट है। IN2 मीन्स D6, वो भी आउटपुट में यूज़ हो रही है, एंड IN3 जो है, जो मीन्स D7 है, वो भी आउटपुट में यूज़ हो रही है, एंड IN4 भी आउटपुट में ही यूज़ हो रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लूप के ऊपर। ये जो हमारा लूप का सेगमेंट होता है, ये इटरेट होता है बार बार। इसका तो आपको आइडिया हो गई। लूप का फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ? व्हाट इज अ लूप? मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट होना, कोई भी जो अंदर जो फंक्शन लिखे या कोई भी हम ऑपरेशन लिखेंगे, जब तक हम एग्जैक्टली,
स्टॉप नहीं करते। हाँ एकदम सही। तो अब ये इनफाइनाइट लूप है। अब ये जब तक हमारा नोड एमसीयू ऑन है, ये लूप के अंदर जो भी लाइन्स है ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इसमें आपको इशू है कुछ? नो सर। नहीं। चलो अब हम अपने फ़ोन के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। ये हमारी ऐप है। तो ये जो फंक्शन स्टार्ट एकदम लूप की स्टार्टिंग में जो फंक्शन है ब्लिंक रन, इस फंक्शन का सिर्फ एक ही है काम। जो भी हमारी बटन्स की स्टेट है ना, वो इसको रीड करता है कि उसकी क्या स्टेट है, हमारी ऐप के अंदर क्या स्टेट्स है बटन की। अब जैसे ही मैंने ये हॉर्न को ऑन किया, इसकी स्टेट हो जाएगी 1। एंड जैसे ही इसकी स्टेट 1 हुई, उसी सेम इंस्टेंट में इस फंक्शन को मालूम हो जाएगा कि उसकी स्टेट हो चुकी है 1, और वो आगे देखेगा कि आगे क्या होना है। ठीक है। अब ये जो हमारी वर्चुअल पेन्स का चक्कर था वो हम अब समझते हैं अच्छे से। ये है वो वर्चुअल पेन V0। इसको हमने यूज़ किया है फॉरवर्ड के लिए। इसको दबाते ही ये जो V0 जो वर्चुअल पिन थी, हम इस वर्चुअल पिन को ऐसे समझते हैं कि ये एक सुपर वेरिएबल है, एंड इसका एक्सेस हमारे नोड एमसीयू के पास भी है एंड हमारी ऐप के पास भी है। तो ये जैसे ही वर्चुअल पिन, ये हमारा सुपर वेरिएबल 0 से 1 होगा ना, एक सेकेंड। अब ये जो हमारा सुपर वेरिएबल है, इसके अंदर 2 ही ऑप्शंस होते हैं। एक होता है 0 का, एक होता है 1 का। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। ठीक है। अब हम आते हैं ब्लिंक राइट के फंक्शन में। अब जैसे ये ब्लिंक रन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारा जो कंपाइलर होता है इन फंक्शंस के ऊपर आ जाता है। ये रन के अंडर ही आते हैं, एक इसके सब फंक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं इससे क्या होता है। अब ये जो ब्लिंक राइट V0 है, इससे हम V0 की स्टेट के अंदर आ जाते हैं। जो भी V0 हमारी वर्चुअल पेन है, उसकी वर्किंग के अंदर आ जाते हैं हम। ये है हमारी V0 पेन, उससे हम आगे जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं बूलियन फॉरवर्ड। ये बूलियन का मीनिंग क्या होता है, एनीबॉडी? ट्रू फॉल्स या 0 1 कर सकते हो। दो हाँ? दो वो हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स लेगा जैसे, या 0 1 में वो कर देगा। एग्जैक्टली। जो अब एक हमने बूलियन फॉरवर्ड के नाम से एक इधर वेरिएबल डिफाइन किया है। अब उसकी वैल्यू होगी या तो 0 या तो 1। अब ये PARM एज INT का क्या काम है, ये जो V0 पिन है ना, उसकी स्टेट को देखता है कि वो 0 है या 1 है। तो जो भी इसकी स्टेट हो जाएगी वो हमारे फॉरवर्ड के अंदर आ जाएगी। अब इसकी तो सिर्फ 2 ही स्टेट्स हो सकती है, या तो 0 या तो 1। अगर इसकी स्टेट हुई 1, इफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर फॉरवर्ड की वैल्यू 1 है तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कार फॉरवर्ड का। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारा स्पॉट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कार फॉरवर्ड के फंक्शन में हमारी कार आगे जाती है, और ये स्पॉट के फंक्शन में हमारी कार स्टॉप हो जाती है। अंडरस्टूड? अभी हम ये कार फॉरवर्ड के फंक्शन को और अच्छे से देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। उसके लिए PPT खोल लेते हैं। टेबल कहाँ गया हमारा? हाँ, ये हमारा टेबल। तो अभी हमने अभी सीखा था कि हम अगर IN1 पे, IN2 पे, IN3 और IN4 इन सबको अगर हम 0 देंगे तो हमारा स्टॉप हो जाएगा बॉट। ठीक है, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है ना? यस सर। अगर IN1, IN2, IN3 और IN4 अगर ये सारे 0 हो जाते तो हमारा स्टॉप हो जाएगा बॉट। तो हम ये स्पॉट फंक्शन पे आते हैं कि स्पॉट फंक्शन कहाँ पे है। ये है हमारा स्पॉट फंक्शन। अब इस पे
IN1 लो है, IN2 लो है, IN3 भी लो है एंड IN4 भी लो है, तो इससे स्टॉप हो रही है हमारी कार, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड के फंक्शन पे आते हैं कि फॉरवर्ड का फंक्शन कहाँ गया। ये रहा फॉरवर्ड का फंक्शन। अब कार को आगे लेके जाने के लिए क्या था हमारा, IN1 हाई होगा एंड IN2 लो होगा। इधर IN1 हाई है एंड IN2 लो है। फॉरवर्ड के लिए IN3 भी हाई होगा एंड IN4 लो होगा, वो भी है इधर, तो इससे हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी कार। अब लेफ्ट फंक्शन के लिए लेफ्ट हम देखते हैं, IN1 है लो क्योंकि इसे 0 होना चाहिए, IN2 है हाई, IN3 भी हाई है एंड IN4 भी 0 है। तो ऐसे ही हमने राइट का भी एक फंक्शन है एंड बैकवर्ड का भी फंक्शन है। तो आप खोल लेते हैं एक बारी। तो जैसे ही ये V0 हाई होगी, V0 के फंक्शन पे आ जाएंगे हम एंड अगर वो हाई है तो ये फॉरवर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये V1 अगर हाई है तो ये रिवर्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन। V3 अगर हाई है, V3 हाई है तो ये राइट हो जाएगा एंड अगर V2 हाई है तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इसका फंक्शन ये रहा, लेफ्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर। अब हमको ये हॉर्न की फंक्शनिंग और ये सब की फंक्शनिंग अंडरस्टैंड हो चुकी है आपको? कुछ इसके अंदर इशू है हॉर्न में और ये डायरेक्शंस में? कैसे अपडेट होता है सब कुछ? आ गया। अब हम आ जाते अपने आखिरी अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर। अब ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके लिए हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है, newping.h। अब इस हेडर फाइल के अंदर अपने ही इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। उस फंक्शन से हम लोग डिस्टेंसेस निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं हम इसकी क्या वर्किंग होती है। न्यू पिंग की एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इसके अंदर हमने अपनी ट्रिगर की वैल्यू दी, एको की वैल्यू दी एंड ये मैक्सिमम डिस्टेंस की भी इनपुट की। अब इससे क्या होता है, अब अगर हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसने सेंस किया कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर है, तो वो इसके अंदर स्ट्रेट अवे आउट ऑफ रेंज शो कर देगा, ठीक है। स्ट्रेट अवे आउट ऑफ रेंज आएगा। अब हम लूप के अंदर आ जाते हैं। ये जो sonar.ping सेंटीमीटर, ये अपनी हेडर फाइल के अंदर ही एक फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन से क्या होता है, ये हमको डिस्टेंस देता है इन सेंटीमीटर, जो भी हमारा आगे ऑब्स्टिकल है, हाउ फार इज इट, अंडरस्टूड। अब वो जो हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया डिस्टेंस के नाम से, एंड वो जो डिस्टेंस वेरिएबल है उसको हमने अपनी LCD पे प्रिंट किया। अब हम LCD को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि LCD क्या होता है। LCD में गए, हम एडवांस में गए, हमने इस LCD को अपनी वो वर्चुअल पिन V5 से जोड़ दिया है, ठीक है। अब V5 से हमने जोड़ दिया है। अब जैसे कि हमने अब हमारी एक असली LCD भी होती है, उसके अंदर होती है 2 रोज होती है ना उसके अंदर, है ना। एनीबॉडी किसको आइडिया हो LCD? 2 रोज होती है उसके अंदर, है ना। अब जो LCD प्रिंट का फंक्शन है, इसके अंदर पहले आती है x की वैल्यू और बाद में आती है y की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है, इधर 0, मतलब हमारा जो कर्सर है वो इधर होगा, एकदम स्टार्टिंग में होगा, एंड जो y की वैल्यू है 0, तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में होगा हमारा कर्सर LED का, एंड उस स्टार्टिंग से ही ये टेक्स्ट आ जाएगा उसके अंदर, द डिस्टेंस इन फ्रंट इज,
अब हमको अपना जो डिस्टेंस है उसको अगली लाइन में लेके आना है, तो हम इधर लिखेंगे 0,1। इससे हम अगली लाइन की एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसके अंदर इशू कुछ? अब हमारा कर्सर अगली लाइन के एकदम स्टार्टिंग में आ चुका है, और फिर हम उसको आउटपुट सर देंगे अपने डिस्टेंस का। हाँ, सर कुछ इशू आ रहा है? इसमें हमने लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच वाला लाइब्रेरी लगाई थी इसमें नहीं, कोड में। ऑनलाइन हो रहा है ना ये, तो हमारी जो लिंक ऐप है एक उसी की फंक्शनैलिटी है, एक एलसीडी उसका विजेट होता है। ये जो हेडर फाइल्स है इसके अंदर ही होता है ये सब इंक्लूड। ओके सर। अब हमारे पे इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टाइल्ड बटन भी एक होता है, हम अभी देखते हैं। वर्टिकल स्लाइडर भी होता है। सिंपल बटन तो हो गया, स्टाइल बटन भी हो। एनर्जी फिनिश हो गई यार। अब इसके अंदर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये जो लिंक ऐप है इतनी अच्छी है, इसने हमको हार्डवेयर भी दे दिया और हमको अपने क्लाउड के ऊपर स्टोरेज भी दे दी, एंड हमको इतनी अच्छी ऐप भी दे दी, तो ये इतने अच्छे लोग होंगे, है ना? बट ये उतने भी अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फीस होती है। अब इसके अंदर आपने जैसे ही साइन इन किया आपको एनर्जीज अलॉट होती है, एंड वो 2000 एनर्जी होती है। अब ये एलसीडी की एनर्जी होती है 400। अब जैसे ही आप एक एलसीडी लगा दोगे आपकी 400 एनर्जी यूज हो जाएगी। ये देख रहे हो, एलसीडी के आगे 400 आ रहा होगा, राइट? अभी हमारी एनर्जी 200 है, तो अगर हम इस बटन को हटा देते हैं इसकी एनर्जी रिसाइकल हो जाएगी। अब हमारी एनर्जी हो गई 400, तो अब हम ये एलसीडी एक और लगा सकते हैं इधर, एंड अब हमारी एनर्जी हो गई 0। ठीक है? कुछ इसके अंदर इशू किसी को भी, या फिर इसके कोड के अंदर इशू कोई भी, कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो आप अभी। चलो अब हम फिर अपनी डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाते हैं आखिरी। हॉबी सर। हेलो। जी सर, डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाते हैं अब हम। हाँ, एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। मैं एक बार अपनी वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। यहाँ तक या किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये हमने जो आज 2 दिन की वर्कशॉप में बताया ये थोड़े बेसिक्स थे। इसको कितना भी एडवांस लेके तुम जा सकते हो यार। जैसे तुमने सुना होगा कि मेडिकल साइंस के अंदर मतलब जो रोबोट क्रिएट हो रहा है इंटरनेट कंट्रोल, वो ऐसे हो रहा है कि अमेरिका से बैठा डॉक्टर भी यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ IoT, राइट? बनाऊंगी पोस्ट माय वॉल पे, उसके ऊपर है ना नेट चला करके चेंजमेंट हो जाती है, वही ला करके change कर। हेलो।
Jasmeet sir, give me a second. Okay. Anyone who's asking doubt, please. ओके शायद कंटिन्यू करो, अगर फिर से होगा तो पूछ लेंगे। कोई डाउट था तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर हम निकाल रखा है। डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके। My video is visible to everyone. Yes, sir. Jasmeet sir, please on your video. या शो हो रही है क्या? एक मिनट, कैमरा रिवर्स कर। हाँ हाँ ओके। शो हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है। चलो गुड, अब स्टार्ट होते हैं। आपकी फीड विजिबल क्यों नहीं है मुझे? एक सेकेंड। अब ये स्पॉटलाइट में आ चुके हैं हम दोनों, राइट? ये दोनों की विजिबल शो हो रही है ना? अब एक ये बार यार हमारी ऐप अल्ट्रासोनिक में की, अभी हाँ अल्ट्रासोनिक की रीडिंग आ रही है सही, राइट ठीक है। 80 आ रही है ना अभी। अब हॉर्न ऑन किया, हॉर्न ऑन हो गया। अब ये जब हॉर्न ऑन होता है तो ये हो जाता है, इस बटन की स्टेट हो जाती है 0 से 1, और ये जैसी स्टेट चेंज होती है हमारी MCU की पिन D4 हाई हो जाती है एंड उससे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है हमारे बजर से। अभी मैंने एक और बार किया, आवाज़ आने लग गई। ठीक है, कुछ इसके अंदर इशू? अब हम देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा चल रहा है या नहीं। अब हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं गाड़ी को। एक सेकेंड सर, आपकी वीडियो गई। मेरी वीडियो नहीं आ रही? ऑफ हो गई है। ओके, अब विजिबल है? हाँ अब विजिबल है सर। यस सर। एक सेकेंड। हाँ ओके। डेमोन्स्ट्रेशन तो वैसे कल भी होगी थी। एक बार अभी किसी को हार्डवेयर वगैरह में डाउट हो तो मेरे को पूछ लो यार एक बार, क्योंकि ये ब्लिंक से जैसे लिंक हो रहा है, जो हमारा जैसे ब्लिंक से डाटा आ रहा है तो हमारे पहले क्लाउड में जा रहा है ब्लिंक के, उसके बाद हमारा जो नोड MCU वाईफाई से कनेक्टेड है और वो डाटा रिसीव कर रहा है। इसमें किसी को जो ये नॉर्मल हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है इसमें किसी को डाउट है? आ गया सर। नो सर। ओके देन। सर बस ना कल इशू हो रहा था कि डिस्टेंस सही नहीं बता रहा था। हाँ वो एक्चुअली ना मैंने कल अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमने अल्ट्रासोनिक था वो 3.3 वोल्ट से कनेक्ट किया था, जिससे कुछ लैग इश्यूज आ रहे थे। तो हमने अब डायरेक्टली जो 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हमारे जो LT9 3D है ना, उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर है, उसके 5 वोल्ट से कनेक्ट किया। ओके सर ठीक है। अब बोर्ड की एडवांसमेंट्स तो काफी सारी हो सकती हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह का बोर्ड बनाते हो, राइट? हाँ जी सर राइट। अटेंडेंस वाला हेलो, ओके सो नाउ वी आर शेयरिंग योर अटेंडेंस फॉर्म या फीडबैक फॉर्म कह सकते हो तुम। फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहे हैं, वो 10 मिनट के लिए वैलिड होगा, ठीक है? तो प्लीज फिल कर देना जैसे ओके अटेंड। सर। और सर्टिफिकेट और क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए वो कंपलसरी है, तो जरूर उसको फिल जरूर करें, ग्रुप में भेज रहे हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर सब जरूर फिल कर दें उसको। और तुम्हें सबको पता होगा कि यार आज क्विज भी है इससे रिलेटेड, तो इसके अंदर जो आज क्विज होगी 7:30 पे,
वो उसके अंदर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और जो भी इस वर्कशॉप में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस आएंगे। और उसके प्राइजेस आपको भी पता है कि 1 2 3 IIRT जो किट्स होंगी, बेसिक किट्स, वो आपको मिलेंगे प्राइस। अटेंडेंस फॉर्म आ गया है वहाँ पे ग्रुप में। ओके, सो वी अभी यहाँ पे मीटिंग एंड कर दें, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वैसे। सर हाँ बोलो। यस हाँ सर, मैं बस यही पूछ रही थी, 7:30 आपने जो कुछ बोला था ना योगेश सर ने, वो एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या बोला था? एक क्विज हो रही है जो IIRT क्विज है ना, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, सब वो 7:30 पे। अच्छा, और जो अटेंडेंस फॉर्म अभी ग्रुप में भेजा है वो 10 मिनट के लिए वैलिड है। 2 बात है। यार रैप शो हो रही है ना स्क्रीन पे आप सबकी? Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रैप शो हो रही है ना? Yes, sir. चलो अभी या जो बहुत वेट ही कर रहा है होगा। मीटिंग में वो देख सकता है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसने फॉर्म भर दिया है। ऐड टू स्पॉटलाइट हो गया। अब हो रही है शो? साइड बाय साइड शो हो रही है ना? हाँ जी दोनों Yes, की sir. अब हम जाते हैं फॉरवर्ड। ये जा रहा है फॉरवर्ड हमारा बॉट। अब जा रहा है बैकवर्ड। अब जाएगा लेफ्ट। अब ये जाएगा डोनट्स और लेफ्ट। अब हम इसको रोकेंगे, ये जाएगा फॉरवर्ड। विल टेक अ राइट टर्न। अब हम देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक पे रीडिंग्स ठीक आ रही है या नहीं। हाँ तो हम आगे चलते हैं। अभी है 78। हम और पास जाते हैं। रीडिंग्स हो गई 57। हम और पास जाएंगे। रीडिंग्स हो गई 26। और पास जाएंगे तो यार ये 5 आ गई। अब अगर इसके आगे होगा तो टक्कर ही हो जाएगी, तो हम बैक जाते हैं। 40-50 हो गई अब। ठीक है, थोड़ा और टाइम पास किया। अब हम इनका रूम देखते हैं, इनके रूम के अंदर क्या क्या है। सर हमेशा अपना रूम छुपाते रहते हैं। सर अपना नहीं, रूम अच्छे से दिखाओ। इस सही साइड बात में है। क्या है सर? बंद है रूम, ये क्या बंद है है सर? रूम। तो ये ऐसा ओपन क्यों हो रखा है सर? नहीं कुछ आप ओपन नहीं। हमसे छुपा रहे हो सर, छुपाओ मत। अच्छा वो भी सर, एक वो भी बता दो कैमरा मॉड्यूल वाला एडवांस रोबोटिक्स के लिए, हाँ लाइक कोई हाँ, स्टूडेंट पूछ रहे थे। ओके, देन एक बार वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं। मज़ा आ रहा था यार अभी तो। चलो मैं बताता हूँ गाइस, देखो लाइक अभी तुम ये बेसिक मैं भी रोबोट्स वीडियो है, ऑफ कर इसमें लेता हूँ। सेंसर यूज किए हैं, है ना। अगर इसको तुम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो इसमें कैमरा मॉड्यूल ESP32 आता है, कैमरा मॉड्यूल बेस्ड, तुम उसको भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे ही तुम मेरी अपने रोबोट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, जैसे वो भी सर दिखाएंगे, उनके पास है भी शायद। हाँ हाँ, मेरी वीडियो ऑन होगी अब, तो देख सकते हो तुम, ये एक ESP32 कैम है। अब ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैमरा कंट्रोल होने वाला है इससे। इससे तुम पूरी अपना बोर्ड कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि किसी की डिजिटल पिन को यूज करके ना तुम अपने मोटर्स कंट्रोल कर सकते हो, मतलब किस राइट लेफ्ट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। राइट, पिन्स इसमें काफी कम होती हैं, तो तुम उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ये थोड़ी एडवांसमेंट होगी। और बाकी तुम्हें आर्डिनो तो पता ही है, जो बिल्कुल बेसिक बनाने वाला है वो आर्डिनो का यूज कर सकता है, साथ में ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज कर सकता है। राइट, ब्लूटूथ कार बनाने के लिए, या फिर इसके साथ वाईफाई मॉड्यूल का भी यूज कर सकता है, जो जेनरिक ESP8266 होता है। किसी को और कुछ पूछना हो यार इसके लिए पूछ ले। कुछ भी अगर इश्यूज है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। और गाइस शाम वाला क्विज जरूर देना, जिसको भी प्राइज जीतने हैं पार्टिसिपेट जरूर करना उसमें। ओके देन, फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। हम्म, ओके, स्टे सेफ। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू टू यू बाय। ऑल टू, मतलब बहुत अच्छा सेशन था, मजे आए। थैंक यू। थैंक यू। बाय, गुड इवनिंग।